जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। यहाँ पर एएससी में जो आपकी नई वैकेंसी है, टोटल 236 पदों पर वो ऑफिशियली आपकी आउट हो चुकी है। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने एएससी की पहली भर्ती देखी थी और किसी कारणवश वो अपने सिलेक्शन से पीछे रह गए, और यहाँ पर जो नए बच्चे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। एसी सेंटर साउथ और नॉर्थ यानी कि 180C और 280C दोनों ही यहाँ पर आपके स्टेशन में नई वैकेंसी आपकी ऑफिशियली आ गई हैं। यहाँ पर आपके अलग अलग पोस्ट आउट की गई हैं। तो कितने पोस्ट हैं, किस पोस्ट की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है, चलिएगा सारी बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो आपकी वैकेंसी आउट की गई हैं, वो आपकी देखिएगा ऑफलाइन वैकेंसी रहने वाली हैं। यानी कि इसके जो फॉर्म हैं वो आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करने होंगे, ऑफलाइन ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और ऑफलाइन ही यहाँ पर जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में। यहाँ पर देखिए आपके बहुत सारी अलग अलग पोस्ट आउट की गई हैं। तो यहाँ पर आपकी एक पोस्ट है आपकी सिविलियन मोटर ड्राइवर की। सिर्फ है इसकी एज लिमिट है आपके 18 से 27 साल रहेगी। और ड्राइवर की पोस्ट को छोड़कर जितने भी आपकी अदर पोस्ट हैं उन सभी के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो आपके 18 से 25 साल रखी गई है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी एज लिमिट है वो आपके काउंट किस डेट से होगी। तो यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है उसके अनुसार ही यहाँ पर आपकी एज काउंट की जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एज में छूट किसको कितनी मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस पोस्ट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी बात आपको ये चेक करनी है कि उस पोस्ट में जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है उसकी वैकेंसी है या फिर नहीं। रिजर्व कैटेगरी कौन सी, जैसे कि एससी या फिर आपकी एसटी या फिर ओबीसी। तो यहाँ पर जो एससी और एसटी कैटेगरी है, अगर आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है और आप अपने ही कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करेंगे तब यहाँ पर आपको 5 साल की, और ओबीसी कैटेगरी को जो है 3 साल आपकी एज में छूट मिलेगी। तो ये आपका एज का पूरा क्राइटेरिया है जो कि आपको याद रखना है। अब चलिएगा हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट आपकी आउट की गई है और उस पोस्ट के लिए जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्या रखी गई है। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी पोस्ट आउट की गई हैं इसमें सबसे पहले है आपकी कुक की पोस्ट, देन यहाँ पर है आपकी टिन समित की पोस्ट, फिर है आपकी पेंटर की पोस्ट, देन एमटीएस चौकीदार, उसके बाद है ट्रेड्समैन मेट यानी कि लेबर की पोस्ट, फिर कारपेंटर की पोस्ट, और फिर यहाँ पर है आपकी क्लीनर की पोस्ट। तो इन सभी के लिए जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आपके मैट्रिकुलेशन, यानी कि सिर्फ आपको 10वीं पास होना जरूरी है। और 10वीं पास होने के साथ जो भी आपकी ट्रेड है उस ट्रेड का यहाँ पर प्रैक्टिकल का जो काम क्या होता है वो आपको आना चाहिए। यानी कि शुड बी प्रोफिशिएंट इन द ट्रेड वर्क, जो भी आपकी ट्रेड है उसकी जो नॉलेज है वो आपको होना जरूरी रहेगी। इन सब के अलावा यहाँ पर जो आपके अदर पोस्ट हैं, तो सबसे पहले देखिए जो बार्बर की पोस्ट है इसमें 10वीं पास होने के साथ 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए। जो एलडीसी की पोस्ट है सबसे पहले +2 पास होने के साथ आपकी यहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड है वो भी मांगी गई है, जो कि इंग्लिश में आपके 35 वर्ड पर मिनट। अगर हिंदी में आप टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो आपकी देखिएगा 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो फायरमैन है इसमें सिर्फ आपको 10वीं पास होना जरूरी है। और जो फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है इसमें 10वीं पास होने के साथ यहाँ पर आपके पास 3 साल का जो एक्सपीरियंस है हैवी व्हीकल का ड्राइविंग का वो आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपके पास लाइट प्लस में जो हैवी लाइसेंस है वो होने के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी रहेगा।
उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपकी सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की। यहाँ पर 10वीं पास होने के साथ आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट है कैटरिंग में, तब यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद है आपकी CMD सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट। इसमें 10वीं पास होने के साथ आपके पास से यानी कि जो लाइट और हैवी व्हीकल है वो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में 2 साल का जो एक्सपीरियंस है आपके पास ड्राइविंग का वो भी होना ज़रूरी है। इसके बाद व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट, यहाँ पर 10th पास होने के साथ 1 साल का जो एक्सपीरियंस है ट्रेड का वो आपके पास होना ज़रूरी है। ये तो हमने बात कर ली कि आपकी कौन कौन सी पोस्ट आपकी आउट की गई है और उस पोस्ट की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्या मांगी गई है। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपकी किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी आउट की गई हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि आपकी जो वैकेंसी हैं वो AC सेंटर साउथ में और नॉर्थ में आपकी अलग अलग आउट की गई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके AC सेंटर साउथ यानी कि 280C में वैकेंसी किस पोस्ट की कितनी आपकी रहने वाली हैं। तो सबसे पहले देखिएगा जो कुक की टोटल वैकेंसी हैं वो आपकी 2 हैं जो कि ST कैटेगरी की हैं। फिर यहाँ पर आपके जो सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी हैं UR की 2, SC की 5, ST की 3, OBC के 5, EWS की 4 वैकेंसी हैं। देन LDC के 5 वैकेंसी हैं UR कैटेगरी के लिए। ट्रेड्समैन मेट यानी कि लेबर की जो वैकेंसी हैं UR की 6 वैकेंसी, ST के 25 वैकेंसी, OBC के 67 और EWS की 11 वैकेंसी हैं। टिन समिति की 6 पोस्ट UR के लिए, 1 पोस्ट ST, 1 पोस्ट OBC के लिए है। और उसके बाद यहाँ पर जो बार्बर की पोस्ट है इसकी 3 पोस्ट हैं जो कि आपकी ST कैटेगरी की आउट की गई हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे कि कुछ पोस्ट हैं जिनमें UR कैटेगरी की वैकेंसी तो हैं लेकिन यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी है इनकी वैकेंसी नहीं है। तो अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, UR की कैटेगरी में वैकेंसी है, तो आप UR की अगेंस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्व कैटेगरी वाले सभी कैंडिडेट। अब चलिए हम बात करते हैं जो यहाँ पर आपके नेक्स्ट वैकेंसी हैं AC सेंटर नॉर्थ यानी कि 180C में। तो यहाँ पर MTH चौकीदार की जो टोटल वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं 9 वैकेंसी UR की हैं। इसके बाद है ST की 2 वैकेंसी, OBC के 5 वैकेंसी और EWS की 1 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर जो मोटर ड्राइवर है यानी कि CMD के जो वैकेंसी हैं सिविल मोटर ड्राइवर की 10 वैकेंसी UR के लिए, 3 SC, 5 ST, 14 OBC और यहाँ पर जो है 5 वैकेंसी आपकी EWS के लिए हैं। क्लीनर के जो टोटल वैकेंसी है देखिएगा 2 वैकेंसी UR के लिए और 2 वैकेंसी आपकी ST के लिए हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा जो व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसी हैं UR के 2 वैकेंसी, SC की 1, ST की 1, OBC की 7 और EWS की 1 वैकेंसी है। देन पेंटर के टोटल वैकेंसी आपकी 1 वैकेंसी है। कौन सी कैटेगरी के लिए? SC के लिए, 2 वैकेंसी OBC के लिए। कारपेंटर की 6 वैकेंसी UR, 3 वैकेंसी ST, 1 ST और 1 EWS के लिए है। फायरमैन के टोटल यहाँ पर 1 वैकेंसी है जो कि आपकी ST कैटेगरी के लिए है। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा फायर इंजन ड्राइवर की 1 वैकेंसी SC के लिए और 3 वैकेंसी आपकी ST कैटेगरी के लिए। ये सभी टोटल आपकी वो वैकेंसी हैं जो कि आपकी कैटेगरी वाइज और आपकी स्टेशन वाइज आउट की गई हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको हमने एक चीज़ बताई है कि जो भी आपकी पोस्ट है उस पोस्ट में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगी। तो यहाँ पर आपके जो सभी पोस्ट हैं उनमें जो पहली आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो है आपका रिटन एग्ज़ाम। सभी पोस्ट में जो रिटन एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है वो भी आपको बताने वाले हैं। जो सेकंड आपकी स्टेज है वो है सभी पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट क्या है, तो जो भी आपकी पोस्ट का काम होता है वो प्रैक्टिकल वहाँ पर आपसे करवा के देखा जाएगा। अब कुछ आपके ऐसी पोस्ट हैं जिनमें इन 2 स्टेज के अलावा आपकी एक और स्टेज है जो कि है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और आपका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट PST और PET। अब ये किस पोस्ट के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले है आपकी फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट।
इसमें यहाँ पर देखिए जो फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन की पोस्ट है, दोनों में आपकी हाइट 165 कम से कम होनी चाहिए, चेस्ट कम से कम 81.5, फुलाने के बाद 85 होनी चाहिए, वेट कम से कम आपका 50 किलोग्राम होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर फायरमैन की पोस्ट में आपको क्या करना है, 65 यहाँ पर आपका रखा गया है, जो कि नॉर्मली आपके भर्तियों में 63 होता है, लेकिन यहाँ पर आपका 65.5 किलोग्राम का भार है, 183 मीटर आपको लेकर दौड़ना है 96 सेकंड में। इसके बाद आपको जो है लॉन्ग जंप आपका क्लियर करना है 2.7 मीटर का, और 3 मीटर का जो वर्टिकल रोप है वो आपको चढ़ना होगा। ये फिजिकल टेस्ट आपका होगा फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन के लिए। अगर बात करें ट्रेड्समैन मेट के लिए, तो ट्रेड्समैन मेट में सबसे पहले फिजिकल आपकी होगी रनिंग की, जिसमें आपको 1.5 किलोमीटर दौड़ना है 7 मिनट 11 सेकंड में, और यहाँ पर 50 किलोग्राम का जो भार है 200 मीटर आपको दौड़ना होगा 100 सेकंड में। ये फिजिकल टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा इन तीनों पोस्ट के लिए। बाकी यहाँ पर भी जो रिटन एग्जाम है, जो स्किल टेस्ट है वो आपका कंडक्ट होगा, जो कि आपका इस तरीके से आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर आपके जितने भी पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट में जो पहले आपकी स्टेज है वो है आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम जो बच्चे क्लियर करेंगे उनका स्किल टेस्ट होगा, जिनमें फिजिकल है वो आपका फिजिकल होगा। लेकिन अगर बात करें कि रिटन एग्जाम है वो आपका कैसे कंडक्ट किया जाएगा, तो रिटन एग्जाम आपका ऑफलाइन ही कंडक्ट किया जाएगा। इन सब के अलावा आपको याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपके एग्जाम में 1/4 यानी कि 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपके रखी जाएगी। तो यहाँ पर जो भी आपको आता है वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, बाकी तुक्का आपको इस पेपर में नहीं लगाना है। अगर बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से भी 25 क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद जीके से 50 और इंग्लिश से 50। टोटल आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। 150 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और जो आपकी मेरिट बनेगी ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इसी 150 नंबर के बेस पर बनने वाली है। जो आपका फिजिकल टेस्ट है किसी पोस्ट में, या फिर आपका स्किल टेस्ट जिसको हम बोलते हैं ट्रेड टेस्ट, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि ये सिर्फ आपको पास करने हैं। मेरिट में कोई भी इनका वेटेज आपको नहीं मिलेगा। मेरिट सिर्फ किस बेस पर बनेगी, आपके 150 नंबर के रिटन एग्जाम के बेस पर बनेगी। ओके, तो ये थी पूरी जानकारी आपकी एसी के नई भर्ती के बारे में। अब यहाँ पर जो इसके ऑफलाइन फॉर्म है वो किस डेट को स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पर अप्रैल के लास्ट वीक में जो इसके फॉर्म हैं वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की स्टार्टिंग डेट, आपके लास्ट डेट, फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, फॉर्म कहाँ पर भेजना है, इन सब के बारे में जो है आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी जैसे फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो आगे के लिए वेट कीजिएगा, फॉर्म स्टार्ट होती वीडियो आपको मिल जाएगी, और इस भर्ती जो पूरी जानकारी है वो आपको हमने इस वीडियो में बता दी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय